हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं के सर और स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 जो कि इस चैप्टर का फाइनल एक्सरसाइज है। तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम किल किए हम फटाफट एक्सरसाइज को बनाते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले गाइस हमारे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए कि इसके आगे वाली हर वीडियो आप तक पहुँच पाए और आप अपना क्वेश्चन जो है आराम से बना पाए। गाइस चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्या कहता है गाइस? ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। गाइस शुरू करने से पहले हम दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि आपको पता है, एक बार अगेन मैं फोकस करना चाहूँगा आप लोगों को। वो फॉर्मूला जो है आप लोग एक बार मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए एक बार लिख देता हूँ, आप इसे समझ लेना। क्या है वो? a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। अगर इस तरह से होगा तो हम उसे लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ गाइस, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n, अगर ऐसा होगा तो हम इसे लिखेंगे a टू द पावर m n। तीसरा गाइस क्या फार्मूला होगा? वो है अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है तो हम इससे पावर को माइनस कर लेंगे, a टू द पावर m माइनस n। ये हो जाएगा। और लास्ट जो है चौथा फॉर्मूला वो हम क्या कहता है? a टू द पावर m b टू द पावर m। अगर ऐसा होगा तो a b टू द पावर m। और एक और जो है पांचवा जो मैं लिखना चाहूँगा वो ये है कि अगर a टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपका बेस अगर सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग है तो हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेते हैं अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर होगा तो। सेकंड क्या है कि अगर आपका एक्सपोनेंट्स के ऊपर में अगर अगेन एक एक्सपोनेंट होगा तो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि अगर बेस सेम है तो और वो डिवीजन फॉर्म में है तो हमारा एक्सपोनेंट्स जो क्या है वो माइनस हो जाएगा। और चौथा क्या है कि अगर हमारा एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है तो हम क्या करेंगे कि बेस दोनों का मल्टीप्लाई करके और पावर में सेम एक्सपोनेंट्स लिख देंगे। और चौथा है कि अगर a टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। कैसे होगी उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बट ये फॉर्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से गाइस हम फटाफट अपने एक्सरसाइज को कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.6। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड 1 का 1 क्या है? फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2 गाइस इसे हमें देखने की जरूरत है। क्या है ये? 64 का एक्सपोनेंट है 1/2। अगर ऐसा होगा तो इसे हम लिख सकते हैं 64 रूट ओवर। गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि आपका जो भी अगर होगा, अगर सपोज स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर रूट है, 5 रूट, जो भी रूट के अंदर में है उसको अगर रूट से फ्री करेंगे तो उसके ऊपर में सपोज अगर ये a है, स्क्वायर रूट a, क्यूब रूट a, 4 रूट a, 5 रूट a, अगर इस तरह से अगर है और हमको अगर रूट हटाना है तो जो भी है वो उसके एक्सपोनेंट्स में आ जाएगा 1/2 करके। तो वो सॉरी 1 बाई जो भी होगा तो a स्क्वायर रूट है तो इसलिए 1/2। ये हो जाएगा a 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है। ये होगा a 1/4 क्योंकि 4 रूट है। और ये a 1/5 क्योंकि 5 रूट है। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है। इसलिए यहाँ पे 64 टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंट्स दिया हुआ है। मतलब क्या है कि इसको हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया 64 स्क्वायर रूट। 64 स्क्वायर रूट कितना होगा गाइस? 8 इंटू 8 दैट इज 8। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। 64 टू द पावर 1/2 का आंसर होगा 8 गाइस। अभी क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कर लेते हैं। क्या कहता है? 32 टू द पावर 1/5। 32 टू द पावर 1/5 गाइस ये वही वाली बात हो गई कि हमारा जो है 5 रूट 35। मतलब इसको हम लिख सकते हैं अपने टर्म्स में 32 5 रूट। तो 5 रूट्स का मतलब क्या है कि हम इसका फैक्टराइज करेंगे। अगर कॉमन नंबर्स अगर 5 टर्म्स लेते हैं तो हम जब उसका हम
रूट को अगर ब्रेक करेंगे तो हम उसको 1 काउंट करते हैं। करके देख लेते हैं गाइस। 32 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32। मतलब क्या है कि इसको हम फ्री कर देंगे अगर हम इसको रूट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमने ये भी कर लिया गाइस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रब कर लेता हूँ। फाइनल क्या है, 125 रूट ओवर 1/3। 125 रूट ओवर 1/3 का मतलब हम गाइस लिख सकते हैं 125 क्यूब रूट, क्योंकि ये 3 है। तो अगेन मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ। क्यूब रूट 3 का 125 होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। मतलब क्या है, इसका आंसर होगा 5। वेरी सिंपल। तो ये आपका मैंने 1 बना दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या कहता है, इसमें रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करें, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2 गाइस। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3/2? ये थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है हमें। कैसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3 इंटू 1/2 गाइस। 3 इंटू 1/2 अगर करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये 3/2, या फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 9 क्यूब होल टू द पावर 1/2। अब इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो ऐसे ही लिख दिया 1/2, मतलब ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया। रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट। फिर अभी हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स हो गया ये गाइस। अभी इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया गाइस स्क्वायर रूट। अभी 2 3 के लिए 1, 2 3 के लिए 1 और 2 3 के लिए 1, ये हमारा गाइस हो गया। मतलब कि 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसका आंसर होगा। वेरी सिंपल गाइस। इसे रब कर देता हूँ, आगे वाला बना लेते हैं। क्या है फटाफट, चलो गाइस इसका अगला बना लेते हैं 32 टू द पावर 2/5। 32 टू द पावर 2/5, इसको हम थोड़ा दिमाग लगा, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं 32 टू द पावर 2 इंटू 1/5। 32 टू द पावर 2 इंटू 1/5 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा गाइस। इसको अगर हम थोड़ा सा अलग पैटर्न लिख देते हैं 32 स्क्वायर होल टू द पावर 1/5। अब 1/5 है मतलब रूट 5 के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो 32 स्क्वायर रूट ओवर 5, तो क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं और एक बार इसको ब्रेक करके देख लेते हैं क्या हमें मिलने वाला है। इसके आंसर 32 इंटू 32। तो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फर्स्ट 32 के लिए 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 इंटू अगेन 32 के लिए 5 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब इस 5 टाइम्स 2 के लिए एक 2 ले लिया, इंटू इस 5 टाइम्स 2 के लिए एक 2 ले लिया, मतलब हमारा जो है रूट खत्म हो गया। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आ गया गाइस 4। चलिए फटाफट बना लेते हैं इसके बाद वाला अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है गाइस 16 टू द पावर 3/4। 16 टू द पावर 3/4, इसे भी सेम पैटर्न में ब्रेक कर लेते हैं गाइस। क्या लिख सकते हैं 16 टू द पावर 3 इंटू 1/4, इसे हम लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 16 क्यूब टू द पावर 1/4। अभी क्या है गाइस, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं रूट ओवर 4 के हिसाब से। रूट ओवर 4 16 क्यूब, अभी यहाँ पे निकाल लेते हैं गाइस 4 16 क्यूब 16 इंटू 16 इंटू 16। अभी इसको हम ब्रेक कर लेते हैं गाइस 16 को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू अगेन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। हमने ये कर लिया गाइस। अभी इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सॉरी, ये अभी स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, 5 रूट नहीं रहेगा, क्योंकि इस 5 टाइम्स 2 के लिए हमने एक 2 ले लिया और इस 5 टाइम्स 2 के लिए हमने एक 2 ले लिया। इसका भी आंसर हो गया, सॉरी 4 टाइम्स 2 के लिए एक लिया क्योंकि 4 रूट है, और इसका भी आंसर होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4। आगे बढ़ लेते हैं गाइस।
125 रूट ओवर 1/-3, 1/-3। ये थोड़ा सा अलग सा है गाइस, इसे हम समझ के देख लेते हैं गाइस। हमने पता किया, बताया है कि अगर किसी का भी एक्सपोनेंट्स अगर माइनस में है और उसको एक्सपोनेंट्स को अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम नंबर को वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देगा। अगर सब कहने का मतलब क्या है कि 1/125 लिखेंगे तो इसका एक्सपोनेंट्स 1/3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कर लेते हैं, 1/125 रूट ओवर 3 हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा ये। तो अभी हम निकाल लेते हैं 1/125 क्यूब रूट का जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, 5 × 5 × 5। अभी हमने 5 3 टाइम्स हो गया तो 1/5 हमने अब ब्रेक कर दिया, 3 5 के लिए 1 ले लिया तो हमारा रूट खत्म हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 गाइस। इस तरह से हमने इसको भी बना दिया है गाइस। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है, उसको भी फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी मैं फॉर्मूलाज को भी रेज कर लेता हूँ, बुक में दिया हुआ है, आप लोग उससे रेफर कर सकते हैं। सिंप्लीफाई 1 क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का 2⁵ इंटू 2⁵1/5। गाइस ये फॉर्मूला आपने देखा है कि अगर आपका बेस सेम है तो उसके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये मल्टीप्लाई के लिए है तो उसी फार्मूला में हम इसे बोल देंगे 2⁵2/3 + 1/5। इससे हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 2⁵ इसका हम एलसीएम ले लिया, 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 5 = 15, 5 2 = 10 + 5 3 = 15, 13 हो गया। 2⁵10 + 3 13/15 हो गया सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया गाइस। नेक्स्ट अगला सवाल इसका हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या कहता है गाइस, ये है आपका 1/3√3 इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। 1/3 है, इसका हम चेंज कर लेते हैं तो ये होगा 3⁻³ बस सिंपल। अगर बेस सेम है तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ है 3 × 7 -3 × 7 इसका एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, मतलब 3 × -21 इसका एक्सपोनेंट्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। आगे बढ़ लेते हैं। अगला गाइस है 11⁻1 11⁻1/2 डिवाइडेड बाय 11⁻1/4। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11⁻1/2 एंड 11⁻1/4 डिवाइडेड बाय। तो हमने क्या सीखा है कि अगर दोनों का अगर बेस अगर सेम होगा और डिवीजन में है तो उसके एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे वैसे करेंगे, 11⁻1/2 - 1/4 एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे और सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे गाइस। 2 और 4 का एलसीएम निकला 4, 2 2 = 4 - 1 दैट इज 11⁻1/4 और 11⁻√4 लिख सकते हैं या फिर 11⁻1/4 रखें, ये इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। और इसके बाद से आखिरी सवाल है गाइस। आखिरी सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे हम देख लेते हैं। 7⁻1/2 × 8⁻1/2 गाइस हमने देखा है फॉर्मूले में कि अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। तो इसका एक्सपोनेंट 1/2, इसका भी एक्सपोनेंट 1/2, तो सिंपल इसको हम लिख देंगे 7 × 8⁻1/2 यानी 56⁻1/2 गाइस इसका आंसर होगा। इस तरह से गाइस हमने एक्सरसाइज 1.6 को कवर कर लिया आज। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।